नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता और कविता के विज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा गुलाब का पौधा। दोस्तों, अक्सर ठंडियों में हमारे जो गुलाब के पौधे होते हैं वो ग्रोथ आना बंद हो जाता है, उसमें ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, नई ब्रांच और नई कलियां नहीं निकलती है। देख सकते हैं, ये मेरा गुलाब का पौधा है, इसमें कितनी अच्छी से ब्रांच निकल रही है, नई नई और नई नई कलियां भी बन रही है। तो वो क्या कारण है दोस्तों, जिसमें बहुत किसी का गुलाब का पौधा में नई ब्रांच नहीं निकलती है, नई शूट्स नहीं निकालते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बताऊंगी दोस्तों से कैसे हमारे गुलाब के पौधों में अच्छी ग्रोथ हो सकती है और क्या करने से हमारे गुलाब के पौधे में ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे गुलाब के पौधे में आप दिन भर का धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम ठंडियों में हम अपने गुलाब के पौधे में दिन भर का धूप नहीं लगाएंगे तो हमारा गुलाब का पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें नई ब्रांच नहीं आएगी और नई कलियां भी नहीं बनेगी। हम अपने गुलाब के पौधे में इस टाइम पे जितना धूप लगाएंगे उतने सारे उसमें नई ब्रांच भी निकलेगी और नई कलियां भी आएगी। ये मेरा गुलाब का पौधा आप देख सकते हैं, एकदम छोटा सा ही है, लेकिन इस मेरे जितने सारे पौधा है इस सब में नई नई ब्रांच बहुत सारे निकल रहे हैं। मतलब कि मेरा पौधा अभी हेल्दी है और इसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये देख सकते हैं, मेरे जितने भी पौधे हैं इसमें भी देखिए नए शूट्स निकल रहे हैं कितने अच्छे से। ये देखिए नए शूट्स के साथ कलियां भी बन रही है, एकदम नीचे से भी निकल रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सर्दियां है अभी और अभी कुछ दिनों से बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी कारण भी हमारे गुलाब के पौधे में ग्रोथ रुक जाती है और उसमें नई ब्रांच नहीं निकालती है। और दूसरा कारण होता है दोस्तों पानी सही तरीक़ा से अगर हम अपने पौधे में नहीं देंगे तो फिर तब भी हमारा पौधा ग्रोथ नहीं होता है। अगर हमारा पौधे कि मिट्टी ज़्यादा गीली चिपचिपी रहती है उसमें भी हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है और उसका जड़ धीरे धीरे गलने लगता है। इसीलिए हमारे पौधा जहीं के तहीं रुक जाता है, एकदम सा बेकार हो जाता है। इसीलिए पानी भी हमें बहुत ध्यान से अभी देना चाहिए दोस्तों, सर्दियों में, खास करके सर्दियों में, सर्दी हो या गर्मी हो दोस्तों, पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पानी हमेशा हमको उस टाइम पे देना चाहिए दोस्तों जिस टाइम हमारे पौधे में एकदम से मिट्टी ड्राई हो। 2 से 3 इंच की मिट्टी जब देखें सूख गई है उसी टाइम हम पानी दें अपने पौधे में, वरना पानी नहीं दें। और एक बात है दोस्तों, सर्दियों में हम अपने पौधे को नहला नहीं सकते हैं। अगर नहला देंगे तो फिर हमारा पौधा में जो कलियां बनती है उसमें पानी घुस जाती और फिर वो अच्छी तरह से खिल नहीं पाती है, उसमें फंगस लग जाती है। इसीलिए हम सर्दियों में अपने पौधे को नहलाते नहीं हैं। अगर नहलाना भी है दोस्तों तो जिस पौधे में कलियां नहीं बन रही है उस पौधे को आप धूप के टाइम किसी भी टाइम उसमें पानी आप दे सकते हैं, नहला सकते हैं, लेकिन कलियां बनी हुई पौधे में आप नहीं नहलाइएगा। तो उसी कारण हमारी कलियां जो होती है अच्छी से खिल नहीं पाती है और ख़राब हो जाता है। और जो पत्तियों में पानी रुक जाती है दोस्तों, उसी के कारण भी फिर फंगस लग जाता है और हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसीलिए हम सर्दियों में अपने पौधे को बहुत कम से कम नहलाएं तो ही अच्छा रहता है। और तीसरी बात है दोस्तों, हम अभी इस टाइम अपने पौधे में कुछ खाद डालेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको 2 खाद बताऊंगी जिसे आप अपने गुलाब के पौधे में यूज कर सकते हैं। इसे यूज करके आप सर्दियों में भी अपने गुलाब के पौधे में नई ब्रांच और नई ग्रोथ ले सकते हैं और उसमें कलियां भी बनेगी। तो दोस्तों, वो खाद है दोस्तों, ये है गोबर की खाद। इसे आज मैं अपने गोबर के खाद को अपने गुलाब के पौधे में डालूंगी। तो दोस्तों, ये जो गोबर होता है ये गोबर हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और हमारे जो पौधे हैं उसमें ग्रोथ आने में मदद मिलती है। इसीलिए हम अगर सर्दियों में ज़्यादातर गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ होती है। और दोस्तों, ये जो गोबर होता है ये हमारे पौधों के लिए एक अमृत साबित होता है, इसीलिए हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ सूखी हुई गोबर की खाद ली हूँ। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये गोबर की खाद जो होती है हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और हमारी मिट्टी अच्छी से
जो हमारे पौधे होते हैं वो अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं और उसमें नई नई ब्रांच आती है और नई कलियां बन पाती है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप महीने में 2 बार गोबर का इस्तेमाल करेंगे अपने गुलाब के पौधे में तो आपका गुलाब का पौधा महीनों भर फूलों से भरा रहेगा और उसमें नए नए ब्रांच आते रहेंगे और आपका पौधा कभी सूखेगा नहीं और कभी ग्रोथ रुकेगा नहीं उसमें। और ये देखिए ये मेरा पौधा जो है इसमें कभी मेरा ग्रोथ नहीं रुका। मेरा जितने सारे गुलाब के पौधे हैं सब में अच्छी ग्रोथ हो रही है, नई पत्तियां और नए ब्रांचेस निकल रहे हैं। मेरे बड़े गुलाब से लेके छोटे गुलाब सभी गुलाब में एकदम अच्छे से कलियां बन रही है और नए ब्रांच भी निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा गुलाब का पौधा है। तो दोस्तों इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूँगी चलिए मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपने गुलाब की मिट्टी जो है उसको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। और एक बात है दोस्तों, हम अगर अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी को महीने में अगर 2 बार गुड़ाई करते रहेंगे तो उसमें भी हमारे जो गुलाब के पौधे होते हैं उसके जड़ें अच्छी से ग्रोथ होती है और हमारे पौधे नए ब्रांच निकालते रहते हैं। हम अगर महीने में 2 बार गुड़ाई नहीं करेंगे अपने गुलाब के पौधे की तो उसमें फिर उतनी अच्छे से उसका जड़ फैल नहीं पाता है और उसमें नई ग्रोथ नहीं निकालता है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली हूँ। दोस्तों गुड़ाई करने के बाद जो ये मिट्टी है इसको हम 2 से 3 इंच खाली करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे अभी क्योंकि सर्दियाँ है। अगर हम ज़्यादा इसका जड़ अगर दिखा देंगे तो फिर हमारा पौधा स्ट्रेस में जा सकता है, इसीलिए ज़्यादा मिट्टी नहीं उठाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा ही मिट्टी उठाएंगे हम यहाँ से। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से मिट्टी हटा ली हूँ, ज़्यादा नहीं हटाई हूँ दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा ही मिट्टी हटाई हूँ क्योंकि ज़्यादा हटाएंगे तो फिर हमारा पौधा अभी सर्दियों में स्ट्रेस में जा सकता है। जो पौधा अभी ग्रोथ कर रहा है वो फिर स्ट्रेस में चला जाएगा तो फिर ग्रोथ नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ से मैं सिर्फ थोड़ा सा ही मिट्टी हटाई हूँ क्योंकि इसमें अभी हम गोबर की खाद डालेंगे, इसीलिए मिट्टी हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं यहाँ गोबर की खाद को डाल दी। ये देखिए इस तरह से दोस्तों गोबर की खाद डालने के बाद जो मिट्टी हमने यहाँ से उठाई थी वो मिट्टी फिर से मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं। गोबर की खाद ऐसा होता है दोस्तों, ये भी एक गर्माहट खाद है। इसको अगर हम सर्दियों में अपने पौधे में उपयोग करेंगे तो हमारा पौधा अच्छी से ग्रोथ करता है और ये स्ट्रेस में नहीं जाता है और इसमें कलियां और नए ब्रांचेस निकलती है। तो इसीलिए हम गोबर की खाद को अगर महीने में 2 बार उपयोग करेंगे अपने गुलाब के पौधे में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये देखिए इसको मैंने यहाँ ढक दिया दोस्तों बहुत अच्छी तरह से। दोस्तों अब इसमें हम अभी पानी नहीं डालेंगे और दूसरा कौन सा मैं लिक्विड खाद दे रही हूँ उसको मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों ये है केला का लिक्विड फर्टिलाइजर। इसे मैं अगले अपने दूसरे वीडियो में इसका पूरी जानकारी है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये जो केला का लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों इसको मैं अभी इसमें डालूंगी क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होता है। दोस्तों अगर आप पोटास बाजार वाला पोटास नहीं देना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप केले के छिलके को सुखा के भी चूर के उसको मिक्सी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसका यहाँ पानी की जगह यही लिक्विड खाद डालूंगी। हम मार्केट वाला पोटास हम इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, हम ज़्यादातर यही सब का इस्तेमाल करते हैं। और आप मेरा पौधे को देख सकते हैं, मेरा एक भी पौधा, बहुत किसी का कहना होता है कि मेरा कलियां नहीं खिल रही है, पौधे में ही सूख जा रही है। तो मेरा आप देख सकते हैं मेरा पौधा में एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कलियां नहीं बनी हुई है। ये देखिए ये छोटा सा ही पौधा है, इसमें ये बटन गुलाब है, इसमें भी कितनी अच्छी से फ्लावरिंग हो रखी है। ये दूसरा मेरा पौधा है, इसमें भी देखिए कितनी अच्छी से कलियां बन रही है। ये देखिए अभी छोटा छोटा न्यू शूट्स निकाल रहा है लेकिन फिर भी इसमें भी कितनी अच्छी से कलियां बनी हुई है। और मेरा ये भी पौधा आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी से कलियां बन रही है और एकदम बड़ी बड़ी बन रही है। ये देखिए तो दोस्तों ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक चीज़ का ही इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मेरा पूरा सर्दी मेरा पौधे में एकदम गुलाब के पौधे में भर भर के फूल आ रहा है।
आप जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं आप देखे ही होंगे, जो मेरा वीडियो देखे होंगे उन जानते ही होंगे उन लोग से कि कितना सारा इनके गुलाब में फूल आए। क्योंकि मैं इसमें कोई अभी केमिकल वाला खाद उतना नहीं डालती हूँ दोस्तों, हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही बना के डालती हूँ। जो मैं घर में यूज करती हूँ वही सब का खाद डालती हूँ। तो दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।